हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। अक्सर गाइस हम सब लोग बोलते हैं ना, तुम्हें शक करने की आदत है, उसे शक करने की आदत है, पापा को शक करने की आदत है। तो शक करने की आदत है, ऐसे सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज इसी लेसन को हम लोग लर्न करेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिससे गाइस हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो क्लास की शुरुआत करते गाइस, शक करने की आदत जब अक्सर बोला जाता है शक करने की आदत है, तो कैसे हम बोलेंगे, आइए शुरू करते क्लास। गाइस, सभी हम बोलते हैं शक करने की आदत है, तो हमारे स्ट्रक्चर से हैबिट टू डाउट। ऑफ कोर्स वी कैन सी ऑन अ स्क्रीन ओवर हियर, आप स्क्रीन पर देखेंगे हैबिट टू डाउट। हैबिट टू डाउट का मतलब होता है शक करने की आदत। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स है, ये हमारे रूल है, इस अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं गाइस। जैसे अगर बोलते हैं ना कि मुझे शक करने की आदत है, तो गाइस आप बोलेंगे आई हैव हैबिट टू डाउट। आई हैव हैबिट टू डाउट मतलब मुझे आदत है, तो आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे और फिर हैबिट टू डाउट लगाएंगे। तो आई हैव हैबिट टू डाउट, मुझे आदत है। अब कई बार बोलते हैं कि मुझे आदत नहीं है। सपोज अगर आप सेंटेंस को नेगेटिव बोलना चाह रहे हैं तो गाइस वहाँ पे डू नॉट का यूज़ करेंगे, आई डू नॉट हैव। तो हैव का मतलब यहाँ पे एक सेंस होता है कि पास में होना, मेरे पास में शक करने की आदत है, इस तरह से इसकी हिंदी सेंस निकलते हैं। आई डोंट हैव हैबिट टू डाउट, मुझे शक करने की आदत नहीं है, आई डोंट हैव हैबिट टू डाउट। तो अगर है पॉजिटिव बोलना है, मुझे शक करने की आदत है, तो आई हैव हैबिट टू डाउट, नहीं है तो आई डोंट हैव हैबिट टू डाउट। चलिए गाइस, अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें कि उसको आदत है, मैंने कहा वो बात बात पे शक करने की उसको आदत है, तो ही के साथ ऑलवेज हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज़ हैबिट टू डाउट, ही हैज़ हैबिट टू डाउट, उसे आदत है। अगर निगेटिव बोलना है गाइस तो ही के साथ डज लगेगा। ही डज नॉट हैव हैबिट टू डाउट, ही डज नॉट हैव हैबिट टू डाउट, उसे शक करने की आदत नहीं है। चलिए गाइस आगे चलते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग लर्न करते हैं। गाइस आगे अगर हम बात करते हैं कि आपको आदत है, तुम्हें आदत है शक करने की। अब जनरली हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो हम बात बात में बोलते हैं यार तुम्हें आदत है शक करने की। तो गाइस सभी बोलते हैं तुम्हें आदत है, तो बोलेंगे यू हैव हैबिट टू डाउट, यू हैव हैबिट टू डाउट, तुम्हें शक करने की आदत है। तो गाइस यू का मतलब होता है तुम, हैव का मतलब पास में होना, हैबिट टू डाउट का मतलब होता है शक होना। मतलब ये कंप्लीट वर्ड्स है, तुम्हें आदत है, यू हैव हैबिट टू डाउट। अब इसी सेंटेंस को गाइस कई बार हम लोग पास्ट में बात करते हैं और उसे आदत थी शक करने की, वो हमेशा शक करता था, तो उसे आदत थी। तो गाइस यहाँ पे यूज़ करेंगे ही, और पास्ट में गाइस यहाँ पे हैड का यूज़ किया जाएगा। ही हैड हैबिट टू डाउट, ही हैड हैबिट टू डाउट, उसे शक करने की आदत थी। तो देखो हैव गाइस एक एक्शन ये यहाँ पे, और हैव का V2 फॉर्म सेकंड फॉर्म यहाँ पे हैड हो जाएगा, उसे आदत थी। लेकिन कभी कभी गाइस पास्ट में अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलने हैं, अपने का उसको आदत नहीं थी शक करने के लिए, तो वहाँ पे डिड नॉट का यूज़ करेंगे। ही डिड नॉट हैव हैबिट टू डाउट, ही डिड नॉट हैव हैबिट टू डाउट। गाइस चलिए गाइस आप समय छोटा सा होमवर्क्स में देता हूँ। मेरे दोस्त को शक करने की आदत है, इसको कैसे बनाएंगे गाइस कमेंट में मुझे ज़रूर लिख करके अब देंगे आप। मेरे दोस्त को शक करने की आदत है, तो दिस इज़ एक लिटिल होमवर्क है जो मुझे कमेंट में देंगे गाइस। और आज की वीडियो में बस इतना ही मैंने सिखाया, शक करने की आदत। तो इन वर्डों को आप यूज़ करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे गाइस।